डाल दीजिए सर। ठीक है। सो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। यस सर। फाइंड द मिसिंग वैल्यूज वाला जो है ना वो कर लेते हैं। राइट। फाइंड द मिसिंग वैल्यूज, क्योंकि वो एकदम बेसिक पड़ेगा इसमें कि भाई कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज दिया हुआ है आपको कॉस्ट प्राइस एक तरफ है, एक तरफ यहाँ पे दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, और आइदर इट इज प्रॉफिट और लॉस, और यहाँ पे है प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज। ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखते हैं पहले। फर्स्ट, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ, सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट इज 200। ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो दिस इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पे 20% जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज है। अब आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। चलो। तो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ। प्रॉफिट परसेंटेज की फॉर्मूला है, दैट इज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है। ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगी, जिसकी वजह से आप कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर पाओगे। क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज तो आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो आप कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लोगे। और एक बार कॉस्ट प्राइस मिल गया तो सेलिंग प्राइस भी मिल जाएगा। चलो देखें। प्रॉफिट परसेंटेज इज 20% इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 200 अपॉन सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है। अब यहाँ पे फिर ये जो सीपी है, ये सीपी इसके साथ अगर मल्टीप्लाई होता है, सो इट इज 20 सीपी। सीपी, 20 सीपी। हाँ, और यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20 और, तो यहाँ पे 4 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अकेला अगर रहेगा तो जो लेफ्ट साइड में 20 है वो राइट साइड में आ जाएगा। फिर जीरो जीरो कट हो जाएंगे। हाँ, 0 0 कट हो जाएंगे यहाँ पे। फिर ये भी इधर भी कुछ कट होगा। हाँ। क्या कट होगा इधर? 20, सॉरी, 2 1 जा, थाउजेंड थाउजेंड और ये 3 0, थाउजेंड 3 0। तो कॉस्ट प्राइस कितना आया? कॉस्ट प्राइस आया 1000। ठीक है। थाउजेंड। 1000 रुपीज पे प्रॉफिट आया है 12 200। तो सेलिंग प्राइस भी मिल जाएगा। सेलिंग प्राइस इक्वल टू, जब प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ऐसा होता है। ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस कितना है? 1000। यस सर। और प्रॉफिट कितना है? 200। सो हमें आंसर मिल गया। सेलिंग प्राइस कितना होगा? 1200। दिस इज द सेलिंग प्राइस। यस सर। तो ये फर्स्ट वाला हमने सॉल्व कर दिया बेटा। ठीक है। इसमें कोई डाउट किरण? नहीं सर। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला डॉक्टर करें। साहब, पहले मुझे डाउट था। हाँ हाँ। यस सर। हाँ, बोलो बोलो, आप कुछ बोलने जा रहे थे बेटा। हाँ, मैं बोलने जा रहा था कि वो मुझे आ नहीं रहा था पहले सीपी और एसपी निकालना। अभी आपने बताया तो मेरा डाउट पूरा सॉल्व हो गया। चलो, अच्छा है, गुड गुड। ये आपको अगर समझ में आ गया ना, तो आप आराम से फिर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, जैसे जो बाकी सारे क्वेश्चन है ना। चलो देखते हैं। बाकी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना। लेट्स सी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ओके सर। आपको कॉस्ट प्राइस दिया नहीं है, आपको सेलिंग प्राइस दिया है। कितना सेलिंग प्राइस दिया है? दैट इज 1100। और आपको इलेवन प्रॉफिट, हंड्रेड और आपको क्या दिया है? प्रॉफिट परसेंटेज दिया है। यस प्रॉफिट सर। परसेंटेज कितना है? इट इज 10%। तो आपको मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, दैट इज आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, और आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ये दो चीजें।
अब इसके बेस पे आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो विनय। हाँ, हाँ सर, मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, आप ट्राई करो। आई गिव यू 2 मिनट्स। ठीक है। तो निकलने वाला है अभी सीपी। ओके ओके, ठीक है ठीक है। सीपी। सीपी पहले 11। सर, हाँ बेटा। सीपी आया 1000 और प्रॉफिट आया 100। ओके, सीपी 1000 है और प्रॉफिट आपका है 100। 100। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब देख लेते हैं, है ना, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। चेक कर लेंगे कि कैसे आया होगा, क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज की फॉर्मूला लिखेंगे पहले। दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 लिख देंगे। प्रॉफिट परसेंटेज है 10 और प्रॉफिट हमें नहीं पता, सीपी भी नहीं पता यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे 100 है, तो फिर यहाँ पे। सर, मैंने प्रॉफिट को मतलब प्रॉफिट की जगह एसपी माइनस सीपी कर दिया, अच्छा, प्रॉफिट जिससे की मेरा जगह पे आंसर आपने निकला। एस पी माइनस एसपी माइनस सीपी, सीपी, बट मतलब सी। प्रॉफिट का फॉर्मूला। हाँ 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 हाँ, ठीक है, बट यहाँ पे सीपी तो दिया नहीं है, फिर ये भी नहीं दिया हुआ है। सर, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया था, मतलब इक्वेशन 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 का यूज किया था मैंने। एक्सेलेंट, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, पता है, आपने शायद सपोज किया होगा कि लेट सीपी इक्वल टू 100, ऐसा कुछ करके। um, नहीं नहीं, मैंने बस इक्वेशन का ही ये किया था। अच्छा, ऐसा है, ठीक है, लेट्स सी। सर, इसलिए मैंने वो वर्कशीट बनाई क्योंकि स्कूल में ऐसे ही क्वेश्चन आते, और ऐसे अच्छा। ही क्वेश्चन मतलब एग्जाम में भी आते, जिससे अभी पहले भी पीटी मतलब ईयरली एग्जाम में आया था शायद से, जिससे मैं फेल हो गया क्योंकि आया नहीं था मेरा। ओ माय गॉड, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। बट जैसे जैसे धीमे धीमे अपना बेसिक क्लियर होता जाएगा और बाकी जितना प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो उतना आपको आता रहेगा। फिर डिफिकल्ट सारे क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर देने के अच्छे से, तब उसको प्रैक्टिस करते रहो तो आ जाएगा। चलो देखते हैं फिर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इधर प्रॉफिट क्या दिया होता है, प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सीपी, ये होता है। हमारे पास प्रॉफिट है क्या, नहीं। हमारे पास सीपी है क्या, नहीं। तो ये वाली फॉर्मूला भी डायरेक्टली इसमें काम नहीं आएगी। प्रॉफिट परसेंटेज वाली फॉर्मूला भी इसमें काम नहीं आएगी। फिर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, देखो पता है, अब जब आप फॉर्मूला भूल जाओ ना, अगर कोई भी फॉर्मूला, यार पता नहीं कौन सी फॉर्मूला याद करूं, मैं क्या करूं, तो मैं ना पर्सनली ऐसा करता हूं। जैसे मैं ऐसे लिखूंगा, इफ सीपी इक्वल टू 100, ऐसा लिख के
इफ सीपी इक्वल टू 100, तो इस केस में प्रॉफिट जो होगा, 100 रुपीज पे प्रॉफिट कितना होगा, 10 रुपीज का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 10% है, तो 10 रुपीज का प्रॉफिट है। तो ऐसे में सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा फिर, 110 हो जाएगा। ठीक है। हाँ। ठीक है, ऐसा सपोज करके कि कॉस्ट प्राइस ये दिया हुआ है और प्रॉफिट 10% है, तो परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100, सो 100 में से प्रॉफिट कितना हुआ, 10 हुआ प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 110। अब उसके हिसाब से हमें यहाँ पे डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस भी मिल सकता है, एक बार सेलिंग प्राइस भी, एक बार प्रॉफिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सपोज मैं कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। मतलब कि अगर सेलिंग प्राइस 1100 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, वी डोंट नो। तो यहाँ पे ना हम लोग किसको कंपेयर कर सकते हैं पता है, इसको, कॉस्ट प्राइस एक तरफ है, एक तरफ सेलिंग प्राइस है। ठीक है। तो पता है क्रॉस मल्टीप्लाई जो नहीं करते, क्रॉस मल्टीप्लाई, वैसे आप करके इसको भी फाइंड आउट आराम से कर सकते हो। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, तो यहाँ पे एक्स मान लिया। सो एक्स इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100, सेलिंग प्राइस 1100, उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन, एक्स के सामने क्या है, 110 है, ये हो गया। अब इसमें कुछ कट होगा, हाँ, कट होगा ना। हाँ सर, 0 0 कटोरेंगे। हाँ, ये 0 0 आप ऐसे कट कर सकते हो, ठीक है। फिर 11 10 जा, वन वन हाँ जीरो इधर। हाँ 10 का। हाँ, 100 × 10, दैट इज 1000। तो आपका जो आंसर आया था ना वो राइट है। कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, ये आएगा। ये चल, अलग टाइप का है, मैंने अभी नहीं, ये नया 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 एक्सपीरियंस किया मैंने अभी। आज अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब पता है क्या, कभी कभी ना नई नई फॉर्मूलाज और आती है, तो उसके हिसाब से हमारी फॉर्मूला क्या है पता है, हमारी फॉर्मूला क्या बनी, देखो, हमारी फॉर्मूला बनी कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, तो आपको यहाँ पे 100 लिखा होगा, और यहाँ पे ये 1100 क्या है, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखेंगे एसपी अपॉन, नीचे 110 है ना, 110 है, मतलब यहाँ पे 100 प्लस, ये 110 कहाँ से आया, प्रॉफिट परसेंटेज, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज, ऐसा। कुछ कुछ टेक्स्ट बुक्स में ना ऐसी फॉर्मूला लिखी होती डायरेक्टली, बट हाँ मैं सर, ना, ऐसा ये स्कूल के मैम ने ही सिखाया था ये। हाँ हाँ, राइट, क्योंकि कुछ कुछ टेक्स्ट बुक में ये पूरी फॉर्मूला डायरेक्टली दी होगी। अब बच्चों को ये फॉर्मूला याद रहे ना रहे पता नहीं, बट मैं क्या करता था फिर, मैं ना इसी तरह से फिर ये सपोज करके ऐसे आराम से कर लेता था, और इसके हिसाब से ये वाली फॉर्मूला फिर अपनी बन जाएगी। बट ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं आई तो क्या करोगे, तो इस तरह से अपना मतलब हम लोग सिंपल कॉमन सेंस यूज करेंगे, ऐसे सिंपल ऐसे लिखेंगे, इफ कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100, तो प्रॉफिट इतना, तो सेलिंग प्राइस इतना। उसके बाद जो फाइंड आउट करना होगा उनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब देखो हमने कॉस्ट प्राइस तो फाइंड आउट कर लिया ना, अब अगर मुझे प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, यहाँ पे मतलब ये, ठीक है, तो मैं पता है किसको कंपेयर करूंगा, मैं प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करूंगा। दूसरा कलर लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूंगा अब मैं प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, है ना। तो एक तरफ प्रॉफिट है, एक तरफ सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट 10 होगा तो सेलिंग प्राइस 110 होगा। सो इफ सेलिंग प्राइस, वैसे लेकिन आपका कॉस्ट प्राइस तो मिल गया यार, तो ये करने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट प्राइस मिल गया है और आपके पास सेलिंग प्राइस भी है, तो आप प्रॉफिट तो ऐसे निकाल सकते हो आराम से। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। Selling price is 1100, cost price is 1000, so profit is 100, right? यस सर। ठीक है, विनय ये समझ में आया बेटा आपको? हाँ सर, समझ में आया। ग्रेट, चलो ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब वो जो टेबल है, वो टेबल आप कर पाओगे आराम से क्या? सर आप, लगता है मुझे ट्राई करना चाहिए।
ठीक है, कोई बात क्योंकि नहीं, अगर चलो ट्राई मैं, किया तो डाउट निकल जाएगा अगर जो नहीं है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं आगे बताता हूँ। देखो तीन, अभी तीन इसी के अंदर क्वेश्चन बाकी हैं, देख लेते हैं। ठीक है, यस सर। तीन क्वेश्चंस। थर्ड वन में सर क्या दिया हुआ है? हाँ बेटा बोलो। थर्ड सर थर्ड और फोर्थ आप मत ले लो, फिफ्थ का ले लो आप। ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन। क्योंकि एसपी पॉइंट में ना, मतलब पॉइंट में मुझे समझता नहीं था। कोई बात नहीं, अच्छा है। देखो इसी तरह से डाउट पूछने के ऐसे ही। वेरी गुड। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 12 है। और सेलिंग प्राइस है 14.4। ठीक है। और आपको इसमें फाइंड आउट करना होगा प्रॉफिट। क्यों प्रॉफिट फाइंड आउट करना है? क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा है। सेलिंग प्राइस बड़ा है ना, इसीलिए हमें प्रॉफिट फाइंड हाँ आउट सर। करना होगा। और अगर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो प्रॉफिट परसेंटेज भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? अब चलो यस सर। इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स सी, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ऐसा करते हैं बेटा। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो व्हाट इज सेलिंग सर प्राइस? फोर्टीन पॉइंट सेलिंग प्राइस फोर है 4। अभी ध्यान देना, हाँ अब जो लिखने जा रहा हूं उसमें ध्यान देना। सेलिंग प्राइस में तो डेसिमल है, बट कॉस्ट प्राइस में डेसिमल नहीं है ना। यस सर। इसका मतलब पता है डेसिमल कहाँ पे है? ये टू के पीछे। 2 के पीछे। हाँ, तो डेसिमल के नीचे आप डेसिमल लिखोगे और यहाँ पे लिख दोगे 12, ऐसा। तो डेसिमल के बाद क्या लिखेंगे इधर? जीरो। क्लियर? 0 0। हाँ जीरो लिख देंगे। यस सर। अब माइनस कर देंगे, 4 - 0 इज 4। फिर ये डेसिमल, 14 - 12 इज 2। तो प्रॉफिट कितना आया? 2.4। 2.4। यह है प्रॉफिट। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये सिंपल फॉर्मूला से मिल जाएगा। सो व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट हाँ है सर। 2.4। सीपी 2.4। कितना दिया हुआ है? 12। और यहाँ पे 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 100। अब मैं समझता हूँ कि काफी सारे बच्चों को इसमें डाउट आएगा कि यार ये कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, तो यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ हम सर। लोग ना 2.4 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 24/10। राइट। हाँ सर, वैसे हाँ, लिख सकते हैं। तो ये जो 2.4 है ना, उसको 24/10 यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे करेंगे 24/10। और ये जो नीचे 12 है, उसको ऐसे साइड में लिख देंगे यहाँ पे 12। और ये जो बगल हाँ में, सर, समझ में आ गया। हाँ इजी है ना अब तो। बस हो जाएगा, अब हाँ सॉल्व हो सर, जाएगा। अभी तो लिख रहे हैं। ठीक है, ये जीरो कट हो गया। फिर 12 × 2 = 24। ऊपर क्या बचा? 2 और ये 10 बचा। सो 2 × 10 20। = 20। वेरी गुड। सो 20% है प्रॉफिट परसेंटेज। समझ में आ गया ये वाला। ये ठीक है, मुझे ग्रेट। इसमें डाउट आ रहा था। ठीक है, क्लियर ना बेटा? हाँ सर, क्लियर। ओके, चलो तो आपको ये समझ में आ गया, तो मैं इसके ऊपर ना एक या दो क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। सर दे दो सर क्वेश्चन। ठीक है, दो क्वेश्चन है खाली प्रैक्टिस के लिए। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है सपोज 120। सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। और हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज है सपोज 10%। ठीक है, 10%। ओके सर। और हमें यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करो एक बार।
आप ना इसी मेथड से कर पाओगे। कौन सी मेथड? ये वाली जो मेथड बताई थी ना, इस तरह से सपोज करके, हाँ सर। वो वो ये आपको इजी पड़ेगा, बेटर पड़ेगा शायद। बट इट्स अप टू यू, आप जैसे करना चाहो कर सकते हो। प्लस बी। एक मेथड है। 100 पे 120 कट 120। सर मेरा SP 1200 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बुक में भी एक SP फाइंड आउट करने का ये मेथड है। 1200 मतलब 1200 आ रहा है एसपी। हाँ, 1200 आ रहा है यहाँ पे सर। मेरे बुक में मेथड है, उससे हाँ मैंने हाँ। फाइंड आउट किया। अच्छा, ठीक है। वो कौन सी मेथड, ऐसा कुछ बताया इसमें बेटा? देखो जरा। हाँ सर, वो मेथड में ये लिखा है SP = ब्रैकेट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 ब्रैकेट लॉस, हाँ। 100 ब्रैकेट लॉस मल्टीप्लाइड बाय CP। अच्छा, ये ठीक है। शायद ये वाली फॉर्मूला जो है वो इसमें एप्लीकेबल हो सकती है ना? चलो एक सर बार मैंने करके यूज किया। देखते हैं। ठीक, अच्छा आपने यूज किया है ना? तो आपको हाँ, यहाँ ये पे यूज। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ पे 10 होगा, अपॉन यहाँ पे 100 होगा, फिर इंटू सीपी कितना है 120। ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाए, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 110, और नीचे यहाँ पे 100 होगा, और यहाँ पे 120, राइट? तो ये एक जीरो कट हो गया, है ना? फिर यहाँ पे नीचे का एक जीरो और इधर का एक जीरो कट हो गया। तो पता है ऊपर क्या हम्म, बचा? 11 into 10 बचा। सॉरी, 11 into 12, दैट विल बी वन अभी थर्टी ये टू गलत आ गया। फॉर्मूला तो राइट है। गलत आ गया मेरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फॉर्मूला राइट है बेटा। फॉर्मूला राइट है, बस खाली आपने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। 100 को 100 से कट करा सर। अच्छा, ये देखो, ये पता है ब्रैकेट में था ना, तो आपको पहले 100 और ये 10 को प्लस करना था, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस की साइन है ना, और ये ब्रैकेट में है। तो पहले इन दोनों को प्लस करके 110 कर दिया, फिर बाद में कट। ठीक है। तो आपने देखा आपकी क्या मिस्टेक हुई इसमें? हाँ सर, पहले मैंने 100 को 100 से कट करा था, पहले हमें ये करना था मतलब प्लस। हाँ, क्योंकि देखो ये ब्रैकेट था ना, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में दिया है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, वो ब्रैकेट में है फॉर्मूला के अंदर। तो ऐसा हो। अब आपको पता है विनय, मेरे को ये फॉर्मूला नहीं आती। मेरे को ये फॉर्मूला नहीं आती, तो मैं इसके हिसाब से पता है ऐसे करता हूँ। मैं मतलब ये फॉर्मूला मैंने याद नहीं किया ना, इसलिए। तो मैं ऐसे लिखता हूँ कि इफ सीपी इक्वल टू 100, तो उसके हिसाब से
प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट होगा 10 रुपीज का। राइट, प्रॉफिट परसेंटेज है ना 10 है, तो यहाँ पे प्रॉफिट 10 हाँ। होगा। उसके हिसाब से एसपी मिल जाएगा 110, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। और फिर यहाँ पे मेरा सीपी दिया हुआ है 120। सो आई कैन फाइंड आउट प्रॉफिट, आई कैन फाइंड आउट सेलिंग प्राइस एज वेल। तो मैं जिसको चूज करूँ उसको मैं फिर फाइंड आउट कर सकता हूँ कैसे। जैसे मैंने मान लो इन दोनों को चूज किया, तो मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे फाइंड आउट करूंगा। सपोज मैं यहाँ पे एक्स ले लिया मैंने, 120 वहाँ तो पे मैं इसको फिर सॉल्व 120। कैसे करूंगा, 120 × 10 अपॉन 100 ऐसे करके। ये दो जीरो और ये दो जीरो कट हो गए। सो प्रॉफिट इज 12 रुपीज, प्रॉफिट 12 रुपीज आया। और अगर प्रॉफिट मिल गया तो सेलिंग प्राइस भी मिल जाएगा, 120 + 12 दैट इज 132। हाँ सर। ठीक है, वन ऑलराइट। थर्टी टू लेट्स सी। हाँ, अब आपका देखो, अब आपका वो जो वर्कशीट के क्वेश्चन है ना, उसमें हमने हाँ ये सर। टेबल वाले क्वेश्चन तो सॉल्व किए, राइट। हाँ टेबल सर। वाले हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। हाँ और सर। लेट्स सी, और क्या बाकी रहा, हाँ। तो वो टेबल के नीचे वाले जो क्वेश्चंस है ना, वो अब हाँ ट्राई सर। करते हैं। ठीक है सर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ मैन सेल्स एन आइटम फॉर रुपीज 550। मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 550 का, राइट। आई एम डूइंग क्वेश्चन सेकंड, सेलिंग प्राइस दिया है ओके सर। 550, गेनिंग 10%। गेनिंग 10% मीन्स प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सो आई थिंक वो फॉर्मूला जो है उस फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं जो स्कूल में आपको बताया है। सेलिंग कॉस्ट प्राइस की फॉर्मूला, आई थिंक ये वाली फॉर्मूला काम करेगी, ये वाली फॉर्मूला है ना, ये वाली। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 × एसपी, फिर अपॉन 100 + प्रॉफिट परसेंटेज, या तो फिर सपोज करते हैं। अच्छा ठीक है सर। आई थिंक वो सीपी निकालने वाला जो अभी था, ये हाँ, इजी ये रहेगा। वाला, आ, ये ठीक है, ये वाली फॉर्मूला। हाँ सर, ये वाला इजी रहेगा। हाँ, देखो अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लेना, ऐसा। 100 × एसपी फिर अपॉन 100 + प्रॉफिट परसेंटेज। 10 मिनट्स और है, ठीक है। सो 100 × एसपी अपॉन 100 + प्रॉफिट परसेंटेज, 100 × एसपी फिर 100 + प्रॉफिट परसेंटेज। यस सर। ठीक है, दिस इज इट। सो यहाँ पे लिख देंगे फिर डायरेक्टली तब तो। एसपी कितना है, एसपी है 550 अपॉन 500। हाँ सर। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 10। तो इसको सॉल्व करेंगे नीचे, 100 × 550 अपॉन 110, कट होगा, हाँ कट होगा। हाँ सर कट। फिर ये 11 है नीचे, यहाँ पे 55 है ऊपर। 11 फाइव जा 250। 5, 10 10, यहाँ पे हो गया 10 और ये 50, कितना होगा, 500। 500। है ना, मिल गया ना सीपी। हाँ सर, मिल गया सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। देख लीजिए सर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ है 200 kg शुगर। ठीक है, 200 kg शुगर है, उसको परचेज किया है, और एट द रेट ऑफ 15 kg, 15 रुपीज पर केजी, रुपीज 15 पर केजी, इस जी। वाले दाम से। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस
ऑफ 1 kg दैट इज ₹15, ये दिया हुआ है बेटा। ठीक। और उसको वन सेल करने के बाद प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 5%। ठीक है। और आपको फाइंड आउट करना है प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस पर केजी। सेलिंग प्राइस पर केजी, जैसे कॉस्ट प्राइस पर केजी है 15, तो सेलिंग प्राइस कितना है वो फाइंड आउट। तो आप चलो चेक करें, देखें इसमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है हमें, एक एक करके ट्राई करते चलो। पहले हमें पता है क्या करना पड़ेगा, पहले हमें टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट टोटल। करना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस 1 kg का दिया हुआ है, लेकिन हमने शुगर कितना परचेज किया है, 200 kg, राइट। तो टू कॉस्ट हंड्रेड प्राइस ऑफ टू 15। हंड्रेड के जी 15 मल्टीप्लाइड बाय 200 हाँ, वेरी गुड। सो 15 टू जा 30 होता है, दो जीरो और, तो थाउजेंड यहाँ पे थ्री दो जीरो थाउजेंड और डाल दिए। सो दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 kg। अच्छा। ठीक है। और आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो आपको प्रॉफिट मिल सकता है क्या? हाँ, देखो, बिकॉज प्रॉफिट परसेंटेज की फॉर्मूला में प्रॉफिट आता है, कॉस्ट प्राइस आता है, फिर मल्टीप्लाई बाय 100, ये आता है। क्या आता है? प्रॉफिट परसेंटेज है 5, प्रॉफिट हमें नहीं पता कितना है प्रॉफिट, राइट। एक्स। तो ये लिख दिया। एक्स और सीपी कितना है, 3000, ये लिखा, इनटू 100। ठीक है। अब कट हो सकता है तो कट कर देंगे, इसमें जितना कट होगा, ये दो जीरो, ये दो दो जीरो। जीरो कट हो जाएंगे। हाँ, तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? राइट हैंड साइड में बचेगा P/30, और लेफ्ट हैंड साइड में 5 बचेगा। सो ये 30 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सो P = 30 × 5, 150। 150। 150। पी इज सो इक्वल्स हमें टू प्रॉफिट वन मिल गया फिफ्टी ना। हाँ, प्रॉफिट भी हमें मिल गया, राइट। कॉस्ट प्राइस पूछा तो नहीं था, लेकिन हमें फाइंड आउट करना ही पड़ा। प्रॉफिट कितना मिला, 150 रुपीज का प्रॉफिट मिला। हाँ सर। तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, विच इज 3000 प्लस 150। हाँ सर। सो इट विल बी 3150। ये हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है। बट हमें पता है क्या पूछा है विनय, हमें पूछा है सेलिंग प्राइस पर केजी, मतलब सेलिंग प्राइस फॉर 1 kg कितना होगा वो। हाँ सर, पर केजी बता। तो एक सिंपल चीज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे सपोज सेलिंग प्राइस जो है वो 3150 है, और यहाँ पे कितना केजी है शुगर, दिस इज 200 kg। दो। 200 kg के लिए सेलिंग प्राइस इतना है 3150। सो 1 kg के लिए कितना होगा, वो हम लोग आराम से फाइंड आउट कर पाएंगे। इट मीन्स यस थ्री सर। वन फाइव जीरो डिवाइडेड बाय 200 करेंगे तो हमें 1 kg के लिए सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। जीरो जीरो कट, 315/20, पॉइंट में आंसर आएगा यार। शायद 15.75। 15.75, राइट। ठीक है, एक मिनट देख ले जरा यहाँ पे क्या होता है। 20, 21 सो इट विल बी 11, यहाँ पे 5 नीचे आएगा। सो 25 100, यहाँ पे 15 बचेगा, फिर पॉइंट किया, फिर जीरो। हाँ, यू आर राइट।
15.75। हाँ 15.75। सो आपका सेलिंग प्राइस पर केजी मिल गया। एसपी पर केजी इज रुपीज 15.75। ठीक है, डन। यस सर। ओके। अब आपको थोड़ा इसमें समझ में आ रहा होगा कि कैसी मेथड होती है, किस तरह से हमें सोचना होता है सॉल्व करने के लिए। यस सर, समझ रहा है मुझे भी। हाँ, ऐसे धीमे धीमे ना जब क्वेश्चन ट्राई करोगे थोड़ा थोड़ा, और जो भी मैंने पढ़ाया है उसको एक बार फिर से देख के लिखना, या फिर किसी और को समझा दोगे ना तो भी चलेगा, या तो बिना देखे लिखोगे, ट्राई करोगे, फिर चेक करना कि यार इसको सॉल्व कैसे किया था, देन ऑल्सो तब भी आपको हेल्प मिलेगी ऐसे। ठीक है सर। ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और ट्राई कर सकते, 1 मिनट 2 मिनट खाली बाकी है, 2 मिनट बाकी है, लेकिन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, चलो। एन आइटम ऑफ सीपी 500 हैज बीन मार्क्ड एज 1000। ओके, सो मार्क प्राइस सर, दिया हुआ है। पहले मार्क प्राइस और डिस्काउंट बता दीजिए। हाँ मुझे कोई बात मार्क नहीं, प्राइस और डिस्काउंट आ नहीं रहा है। कोई बात नहीं, ये देखो, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 500, मार्क प्राइस ये है। मार्क प्राइस मतलब क्या पता है, जो कोई भी आइटम होती है ना, उस आइटम पे जितना प्राइस लिखा होता है दैट इज मार्क प्राइस, ऐसा। और उसको उसने खरीदा था 500 में। डिस्काउंट यहाँ पे दे रहा है 15% का। डिस्काउंट परसेंटेज जो है ना, वो है 15%। और इज गिवन बाय द सेलर टू द कस्टमर, कैलकुलेट वेदर प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमें ये फाइंड आउट करना है, और उसका परसेंटेज भी फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब एक बार इसको समझ लो बेटा, मार्क प्राइस मतलब कि अगर अगर रुपीज 200 दिया हुआ है, ठीक है, और उस पर डिस्काउंट दिया हुआ है सपोज 10%। डिस्काउंट सपोज परसेंटेज है 10%। इसका मतलब कि 10% ऑफ 200 दैट इज डिस्काउंट। 10% ऑफ 200 दैट इज 20 रुपीज जो है वो डिस्काउंट है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल, ऐसा। यस सर। तो ये डिस्काउंट, मार्क प्राइस में से आप डिस्काउंट निकालोगे, तब आपको मिलेगा कि भाई यार एक्चुअली में आप कॉस्ट प्राइस कितने का वो हुआ, कितने में बेचा, तो आपको सेलिंग प्राइस यस सर। मिलेगा। तो लेट्स सी, इतना अभी लेस देन 1 मिनट बाकी है, इसमें बताऊं कोई डिस्काउंट। बात नहीं सर, आप कितने भी मिनट ले सकते हो। हाँ बट वो यहाँ पे ये क्लास बंद होने वाली नहीं, इसलिए मैं देख रहा हूँ। चलो एक काम करता हूँ ना, मैं इसको सॉल्व करके आपको भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है।